आयारो आगम में कहा गया है, कम्मुणा सफलम दत्थुम तओ निज्जाई वेयवी। आयारो का चौथा अध्ययन है, चौथा उद्देशक है, और ये 51 51वां सूत्र है। यहाँ कर्म के बारे में बताया गया है कि कर्म से फल सफल होता है, किए हुए कर्म का फल भोगना होता है। अच्छा कर्म किया है, अच्छा आचरण किया है, तो अच्छे रूप में फल मिल सकेगा। दुराचरण, बद आचरण, कदाचरण किया है तो उसका वैसा फल मिल सकेगा, अशुभ फल मिल सकेगा। शास्त्रकार ने कहा कि कर्म सफल होता है यह देखकर, यह जानकर जो ज्ञानी है, वेदविद, वेद को जानने वाला। वेदविद कौन होता है? बताया गया है, वेदः शास्त्रम तद वेत्तीति वेदविद। वेद का अर्थ आचारांग भाष्य में शास्त्र किया गया है। जो शास्त्र वेत्ता है, शास्त्र का जानकार है, सिद्धांत का जानकार है, वह कर्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर फिर कर्मों का संचय न हो, इस बात पर ध्यान देता है और कर्म संचय से निवृत्त हो जाता है, यानी संवर की साधना करता है। कर्म यानी प्रवृत्ति, परिणाम, अध्यवसाय हमारे जैसे होते हैं, उनसे कर्म पुद्गलों का आकर्षण होता है। कर्म आत्मा से स्पृष्टबद्ध हो जाते हैं, फिर समय आने पर वे अपना फल देते हैं। अब कोई यह पूछे कि कर्म को कब फल देना है, कौन सा उनका समय है, उन्हें कैसे पता चलता है कि कर्म इस समय मुझे अब इसको फल देना है? इसको समझने के लिए 2 उदाहरण दिए जा रहे हैं। हमारे सन्मति शिक्षण कक्षा के विद्यार्थी और शैक्ष साध्वी कक्षा की विद्यार्थी साध्वियाँ हैं और भी हैं। 2 उदाहरणों से हम कर्म कैसे समय पर फल दे सकता है उसको समझा जा सकता है। जैसे घड़ी है, घड़ी के अलार्म लगा दिया, 4 बजे का अलार्म लगा दिया, अब 4 बजेंगे, वो घड़ी अपनी बज कर के सूचना दे देगी कि 4 बज गए हैं। अब 4 बजे ही घड़ी की आवाज़ क्यों हुई? कि सेट वैसे ही किया था, उसके अनुसार हम तो नींद में मान लो हैं, तो घड़ी अपना काम करेगी, टाइम हुआ वो अपनी बजने की ध्वनि शुरू कर देगी। ये क्यों हुआ? कि पहले हमने सेट कर दिया, बस अब हम निश्चिंत है, टाइम हुआ वो घड़ी बज जाएगी। तो हमको घड़ी बजाने की जरूरत नहीं, घड़ी अपने आप ही बज जाती है। दूसरा उदाहरण, थोड़ा बढ़िया उदाहरण तो नहीं है, कोई टाइम बाउंड बम हो, इतने बजे बम को फटना, तो सेट किया, बम मान लो फट जाए, तो ऐसे ही कर्म भी बम की तरह मान लें, घड़ी की तरह, तो टाइम पर काम हो जाता है। इसी प्रकार जैसे घड़ी अलार्म लगा दिया फिर अपने आप बजती है, बम संभवतः अपने आप टाइम पर फट जाता होगा। इसी प्रकार हमने जैसा कर्म बांधा है, यानी हमने अलार्म लगा दिया, अब वो टाइम होगा तब कर्म अपना फल दे सकेगा। तो ये
ऑटोमेटिक कोई ऐसा कोई तंत्र है, बाकी नियति में जैसा भी नियम विधि है हमारी जैनिज्म की अवधारणा के अनुसार, वो कर्म के साथ प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश, ये बंध की जो व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार स्थिति बंध का जो अपना नियम है उसके अनुसार कर्म फल दे देता है। अब कर्म में दो बातें हैं, एक तो पाप कर्म का बंधन, एक दूसरा पुण्य कर्म का बंधन। तो हमें पहले पाप कर्म के बंध से बचने पर ध्यान देना चाहिए, विशेषतया इस पर ध्यान दें मेरे पाप कर्मों का बंधन न हो। पाप कर्म बंधते हैं तो जीव को थोड़ा बहुत कठिनाई में जाना पड़ सकता है। ये ज्ञानावरणीय बंध गया, अब सघन ज्ञानावरणीय बंधा हुआ है, न विशेष बुद्धि है, नासमझी सी रहती है, याद नहीं होता। कई तो मेंटली ऐसे अविकसित बच्चे ऐसे होते हैं, हो सकता है कोई ज्ञानावरणीय का ऐसा बंधन किया हो उन्होंने किसी कहीं कोई पिछले जन्मों में कहीं, इतने वे ज्ञान की दृष्टि से अविकसित रह जाते हैं। और वेदनीय क्रम असात वेदनीय का बंध कर लिया, किसी को दुख दिया, तकलीफ दी, प्रताड़नाएं दी, असाता पहुंचा करके इतना असात वेदनीय बांध लिया कि फिर किसी जन्म में वो कर्म फल दे, शरीर बीमार हो जाए, रुग्ण हो जाए, सक्षमता न रहे, छोटी उम्र में परवस्था आ जाए, क्योंकि कोई संभवतः ऐसा कर्म बांधा है कि शारीरिक दृष्टि से व्यक्ति ज़्यादा सक्षम नहीं रहता। अब छोटी उम्र में परवस्था की स्थिति आ जाए, ऐसी बीमारी लग जाए, दूसरों के सहारे चलो उठो, दूसरे खाना खिलाओ और करो, नलकी से खाना भोजन पहुंचाओ, तो ऐसी स्थिति कोई असात वेदनिया का कोई ऐसा होता होगा कर्म का बंधन कि ऐसे परिणाम जीव को भोगने पड़ जाए। अब कई बार आदमी की बदनामी हो जाती है, अपयश, बदनामी, झूठे आरोप आ जाते हैं। तो भाई तुमने भी किसी पर पता नहीं किसी जन्म में झूठा आरोप लगाया हो, अब वो कर्म अपना फल दे रहा हो, तुम्हारे पर भी झूठा आरोप आ गया हो। तो यूं अब मोहनीय कर्म है, बहुत गुस्से की प्रकृति, बहुत अहंकार और भी मोहनीय कर्म का परिवार है, वे संवेदनाएं, वेदनाएं, इच्छाएं होती हैं। तो जैसे कर्मों का बंधन किया है या जैसा नियम है वो फल आदमी को भोगने होते हैं। पुण्य कर्म भी भोगने होते हैं, पर पाप कर्म न बंधे, इस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पुण्य कर्म है वो अच्छे आचरण के साथ पुण्य का बंध भी होता है। पुण्य के संदर्भ में भी अब कई लोगों को देखें, शरीर बड़ा सक्षम होता है, यानी श्रम करा लो, काम करा लो, कितनी चलना हो, 10 किलोमीटर चलना, 12 चलना, 13 चलना, शाम को फिर चलना 4, 5, 6 किलोमीटर, कोई खास कठिनाई नहीं, चल सकते हैं। चल कर के गए कि अब और काम करो, हाँ और काम कर देते, ऐसा नहीं कि गए आधा घंटा तो सोना पड़ेगा, वो भी बात नहीं। तो शरीर की सक्षमता, कोई विशेष कोई बीमारी नहीं, कोई मोटा मोटी शरीर ठीक है, सक्षम है, इसका मतलब कोई पुण्य का, असात का अभाव रूप कोई योग है कि शरीर की सक्षमता है, शरीर की सुंदरता भी मिलती है, उसमें भी पुण्य काम
नाम कर्म है, शरीर नाम कर्म है, ऐसे नाम कर्म का अच्छा उदय है, पुण्य उदय है, तो शरीर बड़ा सुंदर, बहुत आकर्षक मिल सकता है, व्यक्तित्व बहुत अच्छा देखने में, अच्छा प्रमाणोपेत शरीर है, चेहरा सुंदर है, नाक अच्छा, कान अच्छे, सब अवयव ठीक हैं। यह शरीर की सुंदरता पूर्वकृत पुण्य के योग से प्राप्त हो सकती है। हालांकि शरीर की सुंदरता का हमारे जीवन में ऐसे कुछ बाह्य रूप में महत्व हो सकता है, परंतु शरीर की सुंदरता की अपेक्षा शरीर की सक्षमता का ज़्यादा महत्व है। शरीर की सुंदरता ज़्यादा नहीं भी है, बहुत बढ़िया चेहरा नहीं भी है, शरीर है सक्षम, काम करा लो, काम कोई विशेष थकान नहीं, कोई बीमारी खास है नहीं, तो मैं तो सुंदरता की तुलना में थोड़ा तो महत्व है सुंदरता का, थोड़ा तो महत्व मानता हूँ, पर ज़्यादा मूल्य मैं शरीर की स्वस्थता और सक्षमता को देना चाहता हूँ। कि सुंदरता हो और स्वस्थता नहीं हो, शरीर बहुत बीमार सा रहता हो, तो सुंदरता बहुत ज़्यादा नहीं है, सामान्यतया चेहरा हो ठीक है तो ठीक है, जीवन अच्छी तरह चल सकता है, बढ़िया काम करो जीवन में। पर सुंदरता भी पुण्य के योग से प्राप्त हो सकती है, और ये सुनामी मिलती है, यश प्रतिष्ठा, और लोगों में प्रभाव रहता है। भी इन्होंने कुछ कह दिया, जो कह दिया वो हमें मंजूर है, बस इन्होंने कह दिया हमें मंजूर है। आदेय वचन, वचन का अपना प्रभाव होता है। अब भाषण प्रवचन करना है, अब उसमें भी अब एक वक्ता का भाषण प्रभावशाली, आवाज अच्छी है, तो ये आवाज सुस्वरता होना, आवाज का अच्छा होना, संगान की अच्छा कला का होना, अच्छी कला का, ये भी कहीं पुण्य का इनमें योग हो सकता है। तो पुण्य कर्म हैं हमारे यहाँ बताया गया कि शुभ योग से निर्जरा और पुण्य का बंध होता है। कर्म कटते भी हैं और शुभ योग से पुण्य का बंध भी, परंतु पुण्य की लालसा नहीं रखनी चाहिए, पुण्य की आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, बंध गया तो बंध गया, तो पुण्य के लिए तपस्या नहीं करनी, या तपस्या को पुण्य के खाते में यूँ बड़ी साधना की, तपस्या की, साधु साधुपना पालता है, इतनी संयम की साधना, संयम तप की आराधना, और अंत में सोच ले भी मेरे साधुपने की तपस्या का साधना का फल मिले तो मैं आगे के जन्म में वासुदेव बन जाऊं, मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, मैं बड़ा राजा बन जाऊं, यह कामना कर ली, इसका मतलब हमारी साधना संयम तप जो उसको हमने मानो थोड़े में बेच दिया। कि ये महाव्रत हैं, तपस्या है, शुभ योग है, लोस कराते हैं, शयन करते हैं, तो ये तप और पुण्य का बंध भी साथ में हो, और फिर सोच ले रहे बस मैं तो वासुदेव बन जाऊँ, मैं चक्रवर्ती, मेरी तप का फल हो, साधना का यह फल मुझे मिल जाए। मान लो वो फल मिल भी जाएगा, पर कोडी साटे हीरे को हार देना वो तो छोटी बात है। वासुदेव बन गए, एक चक्रवर्ती बन गए, मान लो एक जन्म में रह गए, प्रभु महावीर की आसाधना कहीं न हो जाए। भगवान महावीर त्रिपृष्ठ वासुदेव बने थे, पहले निदान किया था कि प्रबल बलशाली बनूं, बन गए, त्रिपृष्ठ वासुदेव बन गए, और कितना बल उनमें रहा होगा, परंतु आसाधना न हो, इस भव के बाद 7वीं नरक में जाना पड़ा। वासुदेव त्रिपृष्ठ का आयुष्य पूरा करके 7वीं नरक में, तो क्या हुआ, वासुदेव बन गए एक जन्म में, आगे कहाँ जाना पड़ा। इसलिए
यह तपस्या साधना बहुत ऊंची चीज है कि हीरे को छोड़कर के कांकरे के पीछे जाना, कि हीरा तो फेंकता हूँ या कांकरा ले लेता हूँ, ऐसी सी बात हो जाती है। तो जो आदमी के कल्प वृक्ष को उखाड़ करके धतूरे का पौधा लगाता है, ते धतूर तरुण वपंति भवने, कि घर में कल्प वृक्ष जो है उसको उखाड़ के धतूरे का बीज, धतूरे का पौधा लगाना कैसी नासमझी है। बहुत बढ़िया हाथी उसको बेच के गधा खरीद लेना, और चिंतामणि रत्न को फेंक करके कांच का टुकड़ा ले लेना, ये जैसे नासमझी की बातें हैं, वैसे ही कोई साधु संयम तप का महान फल जो होता है उसको छोड़कर थोड़े से यूँ निदान कर ले, मुझे बढ़िया चीज़ वो मिल जाए, बड़ा वासुदेव चक्रवर्ती, तो ये हीरे को छोड़कर कांकरे को लेने जैसी, पत्थर को लेने जैसी बात हो जाती है। तो यह साधुपना है, वो तो पूछो मत क्या बढ़िया चीज़ है, बढ़िया पूछो मत पूछो, इतनी बढ़िया चीज़ है, हीरा कह दें, कुछ भी कह दें, संन्यास मिल जाए। आचार्य भिक्षु का यह जन्म 3 शताब्दी वर्ष चल रहा है कि तेजस्वी संन्यास भिक्षु स्वामी, और जिनका यह वर्ष है 300वां जन्म का वर्ष है, उनके इतिहास को हम देखें और विक्रम संमत 1856 का चतुर्मास नाथद्वारा में था, तो तपस्या उपवास, अष्टमी चतुर्दशी उपवास करो, उपवास करो। स्वामी जी कहते हैं उपवास करते अष्टमी चतुर्दशी, कोई संत एकांतरा, कोई बेले बेले, ऐसे 5 ठाणा का चौमासा, कोई बेले बेले, कोई एकांतरा, स्वामी जी अष्टमी चतुर्दशी ऐसे उपवास। तो तपस्या, इधर आचार्यत्व, आचार्यत्व भी अपने आप में यूँ बड़ी चीज है। पहले तो सोच लिया कि बस कर्म काटना है, मर पूरा देश्या आत्मा रा काल सारस्या, तो आता अपना लो, तपस्या करो, वो करो, इसमें लग गए थे। बहुत बढ़िया चीज है, आता अपना लो, तपस्या करो। परंतु फिर 2 संतों ने जो निवेदन किया, थिरपाल फतेह, बाप बेटे थिरपाल फतेह, और स्वामी जी से बड़े, दीक्षा क्रम में रोल नंबर में बड़े, यानी 13 पंथ के आदि संत, चारित्रात्माओं में प्रथम, यानी पहला दूसरा नाम थिरपाल फतेह, जो आदि संत 13 पंथ के मान ले रोल नंबर में, और स्वामी जी से निवेदन किया। बड़े संतों की भूमिका अच्छी निभाई, ऐसा लगता है, बड़े होने के का एक दायित्व अच्छा निभाया, ऐसी थोड़ी कल्पना है कि स्वामी जी से अर्ज की कि गुरुदेव आप ये क्या कर रहे हो, इस शरीर को क्यों सुखा रहे हो, आप आता अपना लेना, गरीब धूप में सोना, मिट्टी में तपस्या, ये क्यों शरीर को सुखा रहे हो। अरे आप में तो एक बुद्धि है, ये तपस्या तो आप हमको सौंपो, ये हम भी कर सकते हैं। आप में बुद्धि, आप तो धर्म का प्रचार करो, लोगों को समझाओ, हमें विश्वास है हम ये परंपरा आगे चलेगी। मुनिद्वय ने जो प्रार्थना या निवेदन किया, और संभवतः स्वामी जी ने उस पर ध्यान दे लिया कि इस तरफ लगे, और इस तरफ लगे, तो आखिर परंपरा कितनी प्रवर्धमान बन गई, और एक धर्म संघ का बढ़िया, यानी थोड़ा विस्तृत रूप बन गया। तो ज्ञान के मामले में, विषय में देखें तो आचार्य भिक्षु के पास ज्ञानावरणीय कर्म का संभवतः विशिष्ट क्षयोपशम था, और ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम भी था, और साथ में वो मोहनीय कर्म का क्षयोपशम की थोड़ा मनोबल, साहस,
वरना आदमी घबरा जाए, इतना विरोध है वो रे, छोड़ो छोड़ो। विरोध में भी डटे रहना, मजबूत रहना, स्तंभ की तरह मजबूत रहना, तो यह मनोबल होना भी एक उपलब्धि होती है। तो आचार्य भिक्षु में हम बुद्धि का भी, ज्ञान का भी दर्शन करते हैं, समझाने की उनकी कला, एक बात को कैसे वे दृष्टांतों से समझा देते, समझाने का प्रयास करते, और एक समुदाय का स्थापित हो जाना बड़ी बात है। वरना शुरुआत कुछ बरस वेर वो बात खत्म हो जाए, पर उनका यह समुदाय स्थापित हुआ। कई संत चले भी गए, और 13 की संख्या वाली बात विक्रम संवत फिर 1853 में हेमराज जी स्वामी की दीक्षा, फिर मानो यह विकास का क्रम, संख्या वृद्धि का क्रम। और मुनिश्री हेमराज जी स्वामी जैसे शिष्य आचार्य भिक्षु को मिले, हेम ऐसे शिष्य जिनकी दीक्षा का यह 2 शताब्दी का प्रसंग भी मनाया गया था। आचार्य श्री तुलसी तो जैन विश्व भारती में, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी विद्यासर में, तब ये 2 शताब्दी का, और उस समय दीक्षा समारोह भी हुआ था विद्यासर में। तो ऐसे हेमराज जी स्वामी जैसे भी एक अच्छे ज्ञानी संत, और हेमराज जी स्वामी के पास जयाचार्य मुनि अवस्था में मुनि जीतमल जी के रूप में रहे थे। करीब 12 वर्षों तक उनको हेम मुनि के पास मुनि जीत को रहने का मौका मिला, और एक व्यक्तित्व मानो निखर गया। स्वयं में भी वो बीज होना चाहिए, स्वयं में क्षमता होनी चाहिए कि पानी का सिंचन देने वाला मान लो दे दे, तो बीज तो होना, बीज है ही नहीं तो पानी गिराते रहो, कौन सा वृक्ष पैदा होगा, कौन सा वृक्ष सामने आएगा। तो बीज तो मूल में, उपादान में चाहिए। जयाचार्य में मानो उपादान था खुद में, फिर निमित्त रूप में हेमराज जी स्वामी जैसे सिंचन देने वाले मिल गए कि मिट्टी है तो कुंभकार घड़ा बना दे, कि मिट्टी है ही नहीं तो कुंभकार बड़ा निपुण है, पर वो मिट्टी भी नहीं है तो घड़ा किस चीज का बनाए। तो जयाचार्य में खुद में वो उपादान था। फिर मान लें हेमराज जी स्वामी का भी एक योग मिला, एक महान व्यक्तित्व के रूप में वे सामने आ गए। हमारे धर्म संघ में पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, और गृहस्थों से भी सहयोग मिल सकता है, और कई व्यक्तित्व ऐसे तैयार हो जाते हैं जो ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं, जिनमें और भी अच्छे संस्कार हों, साधुत्व के भी अच्छे संस्कार, साथ में ज्ञान का भी हो और प्रभाव हो। क्योंकि ज्ञान एक आयाम है, इधर आचार भी एक, साधना भी एक जीवन का आयाम है। तीसरे में फिर कुछ प्रबंधन प्रशासन भी की भी थोड़ी एक योग्यता हो भी। अब का ज्ञान भी है, आचार भी है, पर प्रबंध प्रशासन के उस विषय में कुछ नहीं है, वो काम नहीं कर सकते। तो व्यवस्था पक्ष में तो वो भी अपेक्षित है कि भी प्रबंधन प्रशासन भी कर सके, साहस भी हो, हिम्मत भी हो, झटपट डरूं फरूं यूँ हो जाने वाले यूँ न हो, कोई स्थिति परिस्थिति आ गई वैसे भी हों। तो जयाचार्य के हम जीवन को देखें, आचार्य भिक्षु के जीवन को देखें, इन दोनों आचार्यों में समानता भी अनुभूत या प्रतीत होती है। कहते हैं कि दोनों श्याम वर्ण के थे, स्वामी जी भी एक श्याम, जयाचार्य भी श्याम वर्ण के। स्वामी जी भी
वो 8वें दशक से थोड़े से वर्ष कम रहे, जयाचार्य को थोड़े से वर्ष बाकी रहे, तब महाप्रयाण हुआ। 77 78 करीब करीब वो आयुष्य दोनों का काफ़ी समान रहा। तो तीसरी बात, ज्ञान की दृष्टि से राजस्थानी भाषा में आगम की ओर की बातें भिक्षु स्वामी ने भी गुम्फित की है और जयाचार्य ने भी कितनी गुम्फित की। तो राजस्थानी भाषा में यह सिद्धांत, तत्व और आख्यान जो भी का निर्माण करने वाले ये दोनों आचार्य हुए हैं। शास्त्रों की बातों को और को राजस्थानी भाषा में, सिद्धांतों को पद्यों में रचित करके रखा है। यह तीसरी समानता है दोनों आचार्यों में, यानी दोनों आचार्यों में ज्ञान का वैशिष्ट्य प्रतीत होता है। बहुश्रुत विशिष्ट ज्ञानी थे। तो आचार्य भिक्षु के मानो स्थूल भाषा में उनके उत्तराधिकारी एक दृष्टि से जयाचार्य, ज्ञान की दृष्टि से देखें यूँ तो आसातना न हो, भारमल जी स्वामी उत्तराधिकारी थे, फिर उनका अवतार कह दें, कुछ भी कह दें, उनके भाष्यकार कह दें कि आचार्य भिक्षु की बातों को और थोड़ा तरीके से और साहित्य में रखने वाले जयाचार्य थे। भ्रम विध्वंसनम जैसा ग्रंथ कोई देखे, शारद शतक जो भी प्रश्नोत्तर वाला थोड़ा अज्ञात जैसा ग्रंथ कोई देखे, और कुमति विहंजन जनाज्ञा और ये कितने संदेह विष औषधि, ये प्रश्नोत्तर तत्वबोध को देखो, झीणी चर्चा को देखो, तात्विक बातों का कितना बढ़िया ग्रंथ है झीणी चर्चा। ऐसे भगवती जोड़ को कोई हाथ में ले, पढ़ते पढ़ते कितना समय लग जाए। राग रागिणियों में भगवती सूत्र की बातों को, टीका की बातों को और अपनी कहीं कोई समीक्षा और को, जैसा भी वार्तिक आदि में जैसा भी, तो इन्होंने कितना रखा है। तो आचार्य भिक्षु और श्रीमद जयाचार्य राजस्थानी भाषा में जो साहित्य का प्रणयन किया है, और प्रणयन भी सिद्धांत की बातों का या आख्यानों का और का, तो उनका अपना एक मानो वैदुष्य था, ऐसा प्रतीत होता है। तो आयारों में जो कहा गया है कि यह कम्मुणा सफलम दत्थुम तओ निज्जाई वेयवी, कि कर्म से फल होता है, कर्म का फल भोगना होता है। इसको जान करके अब हमें स्वाध्याय से जानकारियाँ मिल सकती है। यह भिक्षु स्वामी से जुड़ा हुआ वर्ष है, तो स्वामी जी का जीवन चरित्र पढ़ें, उनके साहित्य को देखें पढ़ें, तो हमें और शास्त्रों को पढ़ें, और भी ग्रंथ हैं, स्वाध्याय करें तो अनेक जानकारियाँ मिल सकती है। और कैसे कर्मों का फल भोगना और ये बातें दिमाग में आती है तो आदमी सोच सकता है मैं पाप कर्म के बंधन से बचूं। पुण्य का योग है, वह भी मतलब कोई तपस्या कोई साधना की होती है, हुई होती है पहले, तब पुण्य के रूप में कोई उपलब्धियां होती हैं। आचार्य श्री तुलसी थे, एक छोटी उम्र में आचार्य बन गए थे। तो मेरा सोचना है कि उन्होंने पिछले जन्मों में, एक जन्म में कहीं साधना तपस्या की होगी, पुण्यार्जन किया होगा, तब इस ढंग से वे छोटी उम्र में आचार्य पद पर आरूढ़ हुए और लंबे काल तक, करीब 6 दशकों तक, एक हमारे धर्म संघ के प्रमुख के रूप में आचार्य अनुशासता, फिर गणाधिपति के रूप में उनको सेवा देने का और रहने का मौका मिला था। बिना पूर्व पुण्यों के यह स्थान मिलना, इस रूप में उसको भोग लेना या लंबे काल तक बने रहना, इसमें उनकी पिछले कोई जन्म या जन्मों की तपस्या साधना रही है, ऐसा अनुमान और कल्पना हो रही है। क्योंकि एक तरह से 22 वर्ष की छोटी उम्र में एक सत्ताधीश बन जाना, सत्ता में आ जाना,
और जिनका मानो कि कुछ अंशों में कह दे एक छत्र साम्राज्य चले, कुछ अंशों में मान ले, काफ़ी अंशों में मान ले, तो वैसी स्थिति प्राप्त हो जाना, तो यह पूर्व पुण्य का योग है। साथ में ज्ञान का भी, चिंतनशीलता, ज्ञान, प्रबुद्धता, और धर्म संग में कितने परिवर्तन भी किए और विरोध भी हुए, फिर साहस भी लगता है। आचार्य श्री तुलसी में भी हिम्मत और साहस का भी भाव था। विरोध भी वे होते रहे, वे अपने ढंग से अपना काम भी करते रहे। तो ये विरोध है, उनको झेले समता से तो कर्म निर्जरा हो सकती है। कि पुराने कोई कर्म बंधे हुए हो सकते हैं, ऐसे भी इनको शांति से भोगें तो कर्म झड़ जाए, निर्जरण हो जाए। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को हम देखें, ज्ञान के क्षेत्र में हम देखें, यह जो आचारांग सूत्र मेरे हाथ में है, अब इसमें यह संस्कृत में भाष्य भी दिया हुआ है। महाप्रज्ञ जी प्रवर ने यह संस्कृत में भाष्य निर्मित किया है। 32 आगमों में यह आचारांग पर ही हमारे धर्म संघ की ओर से संभवतः उपलब्ध यह एक भाष्य कह दें जो संस्कृत भाषा में यूँ आयारों पर व्याख्या की गई है। और संस्कृत भी बहुत ऐसे कठिन नहीं है, काफ़ी इजी संस्कृत भाषा, साथ में अनुवाद भी हिंदी में दिया हुआ है और संभवतः अंग्रेजी में भी अनुवाद इसका छपा हुआ है। तो उनका यह ज्ञान, प्रतिभा, प्रज्ञा, कितना जो शास्त्रों का यह अनुवाद, टिप्पण, मूल पाठ, संपादन आदि जो कार्य हुआ है, तो कितनी उनमें एक बुद्धि, प्रज्ञा, प्रतिभा रही होगी। और उनकी अपनी साधना का क्रम, एक 9वें दशक में जीने वाला व्यक्ति भी यात्राएं भी कर ली। कहाँ विदा से लाडनू, उधर से यात्रा हुई, अहमदाबाद, सूरत, बॉम्बे, खानदेश, मध्य प्रदेश, कितनी इधर दिल्ली और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान है ही, कितनी यात्राएं भी उन्होंने जीवन के इस उम्र के पड़ाव में भी कर ली थी। तो मुझे लगता है उनके असात वेदनीय का कोई ज़्यादा योग नहीं, वरना इस उम्र में यूँ यात्रा कर लेना तो सात वेदनीय का योग या असात का अभाव भी काफ़ी रहा कि 90 वर्ष की करीब उम्र में भी प्रवचन करना, अंतिम दिन भी प्रवचन करना, ये उनके पुण्य का योग प्रतीत हो रहा। इधर ज्ञानावरणीय का भी अच्छा प्रयोगक्षम, इधर शारीरिक अनुकूलता का भी अच्छा योग, और हमारे धर्म संघ में मुनि अवस्था में ही एक व्यक्तित्व यूँ निखर कर सामने आ गया था। मैंने तो उनको मुनि अवस्था में भी देखा था। मैंने उनको मुनि श्री नथमल जी टमकोर के रूप में भी देखा था, और युवाचार्य के रूप में भी, फिर आचार्य श्री के रूप में भी, मुझे तो पास में भी रहने का मौका मिला। तो उनकी ज्ञान की जो प्रखरता कह दें, प्रचुरता कह दें, बहुलता, और एक चिंतनशीलता, प्रबुद्धता, देखिए प्रतिभा, प्रज्ञा एक चीज़ है, ज्ञान मिलना थोड़ी सी अलग चीज़ है। कई बार ज़्यादा पढ़ा लिखा तो आदमी न भी हो, पर प्रज्ञा प्रतिभा है तो वो थोड़ी सी बात को भी पकड़ लेता है। एक किताब को हाथ में लिया, एक आदमी पढ़ता है, ज़्यादा कोई समीक्षा, कोई वो कुछ विशेष नहीं कर पाता। एक आदमी थोड़ा देखा किया, बात पर पकड़, यह बात कैसे आ गई, इसका क्या मतलब, यह क्यों आई, क्या मतलब, तो बात पर एक समीक्षा हो जाती है। हमारे साधु साध्वियाँ भी हैं कि हम स्वाध्याय करें, बाकी तो प्रज्ञा प्रतिभा तो अपनी अपनी सबकी एक समान कहना मुश्किल है, पर वो इस आगम भी पढ़ेगी यह बात कि आगम में अनुवाद में यह अनुवाद थोड़ा ठीक नहीं आया, यह टिप्पण ठीक नहीं लग रहा है। अब यह दृष्टिपात होना,
अच्छी बात है कि भी कहीं आगम में अनुवाद में कहीं भूल रह गई है क्या, ये बात ऐसे कैसे आ गई है। तो एक तो मात्र पढ़ लिया, एक साथ में थोड़ा ध्यान से पढ़े तो वो प्रज्ञा प्रतिभा सब में तो है, हो इतनी हो न हो कम हो, पर अगर जिनमें प्रतिभा प्रज्ञा है वो उसका बढ़िया उपयोग करे। किसी विषय पर बोलना है, लिखना है तो बहुत एक अच्छे रूप में लगे भी, पढ़ने से कोई अच्छा मुझे पढ़ने को मिला है, एक विशिष्टता विशेष बात हो लेखन में। अब रचना है, अब रचना करना भी एक प्रकार की योग्यता है कि आदमी को ज्ञान भी प्राप्त है। गद्य में भले भाषण गिरा लो, कि कविता बनाओ, गीत बनाओ, कि वो अभ्यास नहीं है मुझे, कविता गीत। तो कविता गीत बनाने की प्रतिभा भी एक काव्यात्मक जो आचार्य श्री तुलसी में लगता है वो प्रतिभा भी थी, काव्यात्मक प्रतिभा, काव्य रचना की प्रतिभा। उनके गीतों को आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के गीत शायद संख्या में बहुत ज़्यादा न हो तो कोई कोई गीत उनका मुझे बढ़िया लगता है। जैसे अब स्वामी जी पर जो यह गीत है, ज्योति का अवतार बाबा ज्योति ले आया, ज्योति का अवतार बाबा ज्योति, ज्योति का, ज्योति का आभावलय आलोक गहराया, ज्योति का अवतार बाबा ज्योति ले। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के गीतों में, रचना में मुझे ऐसा लगा कि उनकी प्रतिभा थी, थोड़ी देर में गीत का निर्माण कर देते, ये उनकी प्रतिभा प्रतीत हो रही है। और गाने में भी मुझे लगा उनका गला भी बढ़िया था, संगान का भी, हालांकि वो संगान थोड़ा कम किया करते थे, खुद संगान यूँ ज़्यादा संभवतः नहीं करते थे हमारे देखने में, पर उनका गला बढ़िया, संगान करते तो गला उनकी आवाज़ यूँ बढ़िया लगती, उनकी मधुर यूँ गला अच्छा था। तो यह सब भी एक पुण्य का और का योग होता है कि गला अच्छा है तो कोई पुण्य का योग प्रतीत हो रहा है। और ये साहित्यिक प्रतिभा, काव्यात्मक प्रतिभा आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी में, गुरुदेव तुलसी में भी संभावित है ही। वो तो बहुत उनके तो काम पड़ता था, आचार्य काल में कितने कितने गीत उन्होंने रचे होंगे। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी में भी थोड़ी देर में यहाँ गीत का निर्माण हो जाता, तो कोई गीत, कोई बढ़िया अच्छे गीत लग रहे हैं। तो यह पुण्यकार साथ में इधर क्षयोपशम की ये चीजें हैं। तो आयारों में कहा गया, कम्मुणा सफलम दत्थुम तओ निजाई वेयगी, शास्त्रविद व्यक्ति कर्मों का फल मिलता है, इस बात को जान करके कर्मों के बंधन से बचे, यानी संबर की साधना करे, संबर हो जाएगा तो उस संदर्भ में कर्म का बंधन नहीं हो सकता। तो ये आयारों का अच्छा एक सूत्र है जो हमें कर्म के बंधन से मानो बचने की प्रेरणा देने वाला है। तो हम पाप कर्मों के बंधन से, अशुभ योग से जो पाप कर्मों का बंध होता है उससे बचने का प्रयास करें, यह काम्य है।